सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8th की हिंदी ग्रामर की टेक्स्ट बुक और इसका नया चैप्टर बच्चों सिखाने जा रही हूँ, विलोम शब्द। तो बच्चों, आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर भी बच्चों नया चैप्टर विलोम शब्द आ चुका है। तो बच्चों, पेंसिल के माध्यम से आप लोग विलोम शब्द को टिक लगाइए और आज इस पे हम चर्चा करने लगे हैं। तो बच्चों, चलिए अपनी अपनी बुक को खोल लीजिए और विलोम शब्दों के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो बच्चों, चर्चा करते हैं विलोम शब्द, जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर विलोम शब्द की परिभाषा आ चुकी है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं विलोम शब्द की परिभाषा। कहते हैं जो शब्द परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे निरर्थक का सार्थक, जय का पराजय इत्यादि। विपरीतार्थक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विपरीत प्लस अर्थ। विपरीत का शाब्दिक अर्थ है उल्टा और अर्थ का तात्पर्य है, उसका जो अर्थ है उसका अर्थ होता है, उसका तात्पर्य होता है प्रदान करने वाला। अर्थात कि विपरीतात्मक जो शब्द का तात्पर्य है उल्टा अर्थ वाला। विपरीतार्थक शब्दों को विलोम शब्द भी कहा जाता है। कि प्रत्येक भाषा में बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसकी पिक्चर आ चुकी है कि प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं और हिंदी में ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतात्मक शब्द कहा जाता है, जो इसका की अर्थ में उल्टा उसका अर्थ निकलता है। उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? विलोम शब्द कहा जाता है या विपरीतात्मक शब्द भी कहते हैं उसे। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर नीचे कुछ प्रचलित जो विलोम शब्दों की सूची भी दी गई है। तो आज हम जानेंगे कि विलोम शब्दों की कौन कौन सी सूचियां हैं या कौन कौन से शब्द हैं, इनके बारे में अब मैं बताने जा रही हूँ। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर अ उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द की आ चुके हैं। तो बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से और ध्यान से बच्चों इसको देखिएगा और समझिएगा। और बच्चों, जैसे जैसे इसके टेबल आते जाएंगे या यहाँ सूची आती जाएगी, वैसे ही आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में वैसे ही टेबल बना करके इनको लिखना है। तो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर अ उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द का पहला शब्द इस प्रकार है: स्वस्थ, अस्वस्थ, हित, अहित, चर, अचर, सुर, असुर, ज्ञान, अज्ञान, चल, अचल, चेतन, अचेतन, गोचर, अगोचर, न्याय, अन्याय, शांति, अशांति। ये बच्चों जितने भी शब्द थे विलोम शब्द के, ये किसको दर्शाते हैं? अ उपसर्ग के बने हुए विलोम शब्द को दर्शाते हैं या उसकी तरफ संकेत करते हैं। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर अन्य से उपसर्ग के बने हुए योग से बने हुए विलोम शब्द की सूची आ गई है। पहला शब्द है बच्चों इस प्रकार, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी बच्चों आ गया है। बहुत ध्यान से बच्चों देखिए और इसको समझिए। पहला शब्द है इच्छा, अनिच्छा, फिर आदर, अनादर, उपयोग, अनुपयोग, उचित, अनुचित, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उदार, अनुदार, फिर उपयुक्त, अनुपयुक्त, एकता, अनेकता, आवश्यक, अनावश्यक, उपस्थित, अनुपस्थित। ये बच्चों जितने भी शब्द हैं ये किसको दर्शा रहे हैं?
अन्य उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों को दर्शा रहे हैं। तो बच्चों जैसे जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर जिन शब्दों की सूची आती जाएगी, वैसे ही आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में बच्चों बहुत अच्छी तरीके से इसका टेबल बना करके बहुत साफ सुथरे ढंग से, हैंडराइटिंग आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वैसे ही आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक को कंप्लीट करना है। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर वी उपसर्ग के योग से बने हुए कुछ विलोम शब्द की बच्चों सूची आ गई है। इनके शब्दों को देखो और बच्चों और उसको समझो। चलिए पहला शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ गया है। पहला शब्द है सम विषम, विक्रय विक्रय, पराजय विजय, स्वदेश विदेश, सफल विफल, आकर्षण विकर्षण, संयोग वियोग, समर्थन विरोध। ये जितने भी बच्चों शब्द थे ये किसको दर्शा रहे हैं? वीस उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों को दर्शा रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि अब तक के जितने भी मैंने आपको विलोम शब्द के बारे में बच्चों बताया है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर अप उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द बच्चों आ चुके हैं। बच्चों बहुत ध्यान से इसको देखिए, इसकी सूची भी बच्चों आ गई है। तो पहला शब्द इस प्रकार है मान अपमान, उपकार अपकार, उत्कर्ष अपकर्ष, फिर यश अपयश, कीर्ति अपकीर्ति, यश अपयश। तो जितने भी बच्चों अभी ये शब्द मैंने बोले हैं या आपको बताए हैं, ये किसको दर्शा रहे हैं? अप उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों को दर्शा रहे हैं। आशा करती हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर नी और निर उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द की सूची आ गई है। बच्चों पहला शब्द है आदर निरादर, सरस नीरस, आशा निराशा, आयात निर्यात, साकार निराकार, सजीव निर्जीव, सबल निर्बल और सगुण निर्गुण। ये जितने ही बच्चों शब्द अभी मैंने उच्चारण किए या बोले या बताए, ये किसको दर्शा रहे हैं? ये नी और निर उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों को बता रहे हैं या दर्शा रहे हैं। आशा करती हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नी और निर उपसर्ग के बने हुए योग से विलोम शब्द। तो बच्चों इसको भी आपने, जैसे आपकी सूची स्क्रीन पे दी हुई है, वैसे ही बच्चों आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की बुक में भी आपने इसके टेबल बना के वैसा ही लिखना है, बहुत सफाई के साथ। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर निस उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द की बच्चों सूची आ गई है। इसे बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिए और सुनिए। बच्चों पहला शब्द है इसका सफल निष्फल, सकाम निष्काम, सक्रिय निष्क्रिय, सचेत निश्चेत। ये जितने भी बच्चों विलोम शब्द हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? निस उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों को संकेत कर रहे हैं या संबोधित कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर दू और दुर उपसर्ग के योग से बने हुए कुछ विलोम शब्दों की सूची बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। पहला शब्द है सुगंध दुर्गंध, दुर्गंध सुगंध, फिर आता है सुगम दुर्गम, फिर दुर्गम सुगम, फिर सौभाग्य दुर्भाग्य, दुर्भाग्य सौभाग्य, फिर सुलभ दुर्लभ, सज्जन दुर्जन, सुबोध
दुर्भोग। ये जितने भी शब्द हैं ये बच्चों किसको दर्शा रहे हैं? दु और दुर उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों को दर्शा रहे हैं या संकेत दे रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और बच्चों जैसे जैसे आपकी स्क्रीन पे आते जा रहे हैं, इनकी सूची आती जा रही है, वैसे ही आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में इसको बहुत अच्छी तरीके से सफाई के साथ लिखना है। तो आशा करती हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कु उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द की सूची आ गई है। बच्चों पहला शब्द है सुपुत्र, कुपुत्र, कुपुत्र सुपुत्र। फिर कुकर्म, सुकर्म, सुकर्म कुकर्म। फिर है सुमति यानी कि कुमति, सुबुद्धि, कुबुद्धि। तो इसका भी शब्द और विलोम का जो भी ये सूची है जिसकी भी है बच्चों, वो भी आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों ये किसकी सूची है? कु उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों की सूची है। तो बच्चों इसको भी आप लोगों ने अपनी हिंदी जो ग्रामर की जो बुक है उसमें आप लोगों ने वैसे ही ऊपर पूरा हेडिंग डालिएगा। वैसे जैसे जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर हेडिंग आती जा रही है वैसे आप लोगों ने भी अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में वैसे ही हेडिंग डाल के लिखते जाना है, ताकि आपको उस बारे में समझ में आ जाए कि आप किस शब्द के बारे में या किससे संबंधित आप लोग विलोम शब्द लिख रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि ये भी कु उपसर्ग के बने हुए योग से बने हुए विलोम शब्द भी ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर पर उपसर्ग के बने हुए योग से विलोम शब्द। तो बच्चों पहला शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। ये कौन सा है? पर उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द। पहला शब्द है स्वतंत्र, परतंत्र, इहलोक, परलोक, स्वार्थ, परार्थ। फिर स्वाधीन, पराधीन। ये जितने भी बच्चों अभी विलोम शब्द का उच्चारण हुआ है या मैंने आपको बोले हैं, ये किसको दर्शा रहे हैं? ये पर उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों को दर्शा रहे हैं या बता रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको पर उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रति उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द की सूची आ गई है। बच्चों पहला शब्द है अनुकूल, प्रतिकूल। फिर वादी, प्रतिवादी। फिर क्रिया, प्रतिक्रिया। हिंसा, प्रतिहिंसा। तो ये जितने भी बच्चों शब्द हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? प्रति उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों को संबोधित कर रहे हैं या संकेत दे रहे हैं। तो बच्चों जैसे जैसे इसकी सूची आती जा रही है, जौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है या उपसर्ग के शब्दों का प्रयोग किया गया है बच्चों, वैसे ही आप लोगों ने हिंदी ग्रामर की ये नोटबुक में इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, ताकि मुझे पता चल जाए ये कि आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में, हर एक शब्दों के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर अन्य विलोम शब्द की सूची आ गई है और पहला शब्द बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है जो इस प्रकार है। पहला है आर्द्र यानी कि शुष्क। फिर स्वप्न, जागरण, अमृत, विष, उत्थान, पतन, नूतन, पुरातन, प्रकाश, अंधकार, बंधन, मुक्ति, विषाद, हर्ष, कठोर, कोमल। ये जितने भी बच्चों अभी मैंने शब्दों का उच्चारण किया है ये बच्चों किसके अंतर्गत आते हैं या किसको दर्शाते हैं? ये अन्य विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों ऐसे जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आया हुआ है अन्य विलोम शब्दों की सूची, वैसे ही आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में भी इसको बहुत सफाई के साथ लिखना है। बच्चों
अब अन्य विलोम शब्द की और सूची भी आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। तो बच्चों इसको भी बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए कि और पहला ही शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों है। पहला है उत्कर्ष अपकृष, फिर आरोह अवरोह, अपना अवनी अंबर, फिर कि अनुराग विराग, सारस नीरस, अभिशाप वरदान। ये जितने भी बच्चों शब्द हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? अन्य विलोम शब्दों को संबोधित कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बच्चों आपकी स्क्रीन पे आता जा रहा है वैसे ही आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में इसे कंप्लीट करोगे। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ अन्य विलोम शब्द की सूची बच्चों और आ चुकी है। तो बच्चों पहला शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ चुका है, तो ध्यान से बच्चों देखिए और समझिए। पहला शब्द है आदान प्रदान, क्रूर दयालु, हर्ष शोक, मूक वाचाल, जड़ चेतन, वीर कायर। ये जितने ही बच्चों शब्द हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? अन्य विलोम शब्दों को संबोधित कर रहे हैं। और जैसे जैसे बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर विलोम शब्दों की सूची आती जा रही है, जैसे जैसे शब्द आते जा रहे हैं वैसे ही आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक को भी कंप्लीट करते जाना है। तो आशा करती हूँ कि ये जितने भी मैंने अभी अन्य विलोम शब्दों के बारे में बताया है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और अन्य विलोम शब्द की सूची बच्चों आ गई है, जो शब्द इस प्रकार हैं। निर्गुण सगुण, रीति कुरीति। बच्चों और भी अन्य विलोम शब्द हैं जो बच्चों इस प्रकार हैं। पहला है अस्वस्थ स्वस्थ, अपना पराया, आयात निर्यात, अमृत विष, अनुकूल प्रतिकूल, अल्प अधिक, अनुराग विराग, अस्त उदय, उदय अस्त। बच्चों अन्य विलोम शब्द की सूची और भी है बच्चों जो इस प्रकार है, जो इसका उच्चारण मैं करने लगी हूँ। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगम सुगम, आगामी गत, आदि अंत, फिर आहार निराहार, अर्थ अनर्थ, आकाश पाताल, आरंभ अंत, इच्छा अनिच्छा, इज्जत बेइज्जत, और उत्तम अउत्तम, उत्थान पतन, उदार अनुदार, उपयोग अनुपयोग, उत्तर दक्षिण। बच्चों अन्य विलोम शब्द कुछ और भी हैं जिसका उच्चारण मैं करने जा रही हूँ। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। उतार चढ़ाव, फिर उपस्थिति अनुपस्थिति, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। बच्चों कुछ अन्य विलोम शब्द की शब्दों का उच्चारण कुछ और भी बच्चों हैं। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला है कीर्ति अपकीर्ति, खड़वा मीठा, कुपुत्र सुपुत्र, कंजूस दानी, राजा रंक, खेत प्रसन्नता, गर्मी सर्दी, गोरा काला, जीवन मरण, जड़ चेतन। ये जितने बच्चों मैंने अभी शब्दों के उच्चारण किए ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अन्य विलोम शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं या उसको दर्शाते हैं। बच्चों कुछ और भी अन्य विलोम शब्द इस प्रकार हैं। उद्धार अनुदार, फिर मान अपमान, योग वियोग, रक्षक भक्षक, लायक नालायक, विजय पराजय, शिक्षित अशिक्षित, संभव असंभव, सदाचार दुराचार। ये जितने बच्चों शब्द हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? अन्य विलोम शब्दों को संबोधित कर रहे हैं। और बच्चों जैसे जैसे मैंने शब्दों का उच्चारण किया है वैसे ही आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में वैसे आप लोगों ने बहुत सफाई के साथ इसको लिखोगे और अपनी नोटबुक को कंप्लीट करोगे। बच्चों कुछ अन्य विलोम शब्द भी इस प्रकार हैं। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुंदर
कुरूप, सस्ता महंगा, साफ गंदा, हित अनहित, हल्का भारी, हिंसा अहिंसा, क्षमा दंड, ज्ञानी अज्ञानी। ये जितने ही बच्चों शब्द हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? अनविलोम शब्दों को संबोधित कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि अभी जितने विलोम शब्दों के बारे में हमने पढ़ा है, आज यह चर्चा की है, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब और अन्य विलोम शब्द भी बच्चों इस प्रकार हैं, उनके शब्दों का उच्चारण कि पहला है आयात निर्यात, आसान कठिन, जन्म मृत्यु, दिन रात, देव दानव, धर्म अधर्म, पक्ष विपक्ष, पवित्र अपवित्र, भला बुरा। ये बच्चों जितने भी मैंने अभी उच्चारण किए हैं ये बच्चों किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अन्य विलोम शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये शब्द भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अभी जो मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया है विलोम शब्दों के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है बच्चों, अब मैं आप लोगों को इस पाठ से संबंधित कुछ बच्चों आपको गृह कार्य दे रही हूँ और बच्चों इसको आपने बहुत सफाई के साथ अपना गृह कार्य कंप्लीट करना है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि और इसको कंप्लीट कीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक में। बच्चों पहला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसके 5 प्रश्न हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ गया है, ध्यान से देखिए। इसका पहला प्रश्न आपका 5 प्रश्न है बच्चों, इसको बहुत अच्छी तरीके से अपनी टेक्स्ट बुक में सॉल्व कीजिएगा बहुत सफाई के साथ। अब बच्चों आपका दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ गया है कि निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिख करके वाक्यों में इसको प्रयोग करना है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों उसके 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, उसका विलोम शब्द लिखना है और उन्हीं शब्दों को आप लोगों ने वाक्यों में भी उसका प्रयोग करना है। बहुत बच्चों बहुत सावधानी से, बहुत सही ढंग से और सफाई से, हैंडराइटिंग बिल्कुल अनटाइडी नहीं, गंदी नहीं होनी चाहिए, सफाई से इसको कंप्लीट करना है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर चौथा बच्चों प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित तरह से विलोम शब्दों को भरिए यानी कि लिखिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों चौथे प्रश्न के भी 8 प्रश्न इसके अंदर हैं। तो बच्चों आप लोगों ने बहुत सफाई के साथ इनके फिल द ब्लैंक्स को भरना है और अपनी टेक्स्ट बुक में ही इसको सॉल्व करना है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है 5वां प्रश्न कि विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। तो बच्चों इनके जो क्वेश्चन हैं वो 8 हैं, इनके अंदर के जो प्रश्न हैं इसको बच्चों जोड़े बनाने हैं, बहुत सावधानी से और सही रूप में जोड़े बनाने हैं बच्चों, और इसको कंप्लीट करके मुझे सबमिट करना है ताकि मैं आप लोगों का चेक कर सकूं कि आपने होमवर्क किया है या नहीं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना बच्चों होमवर्क को काम कीजिएगा और इसको टेक्स्ट बुक में अपनी सॉल्व करना है और मुझे सबमिट करना है। तो बच्चों अब कल मिलते हैं। बाय बच्चों, टेक केयर, बाय।